फिर। देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाला बीबीसी अब फंडिंग की फांस में फंसता नजर आ रहा है। ये फंडिंग कहां से और कौन करता है, इसकी जांच के लिए आईटी की टीम ने बीबीसी के मुंबई और दिल्ली के दफ्तरों का सर्वे किया। इस दौरान इनकम टैक्स विभाग के अफसरों ने कंपनी के खातों की जांच पड़ताल की। आईटी की टीम के मुताबिक ये जांच पड़ताल का पहला चरण है। कंपनी के खातों की जांच पड़ताल में अगर कुछ खामियां मिली तो आगे भी एक्शन लिया जाएगा। हालांकि बीबीसी दफ्तर में सर्वे के दौरान माहौल काफी गर्म रहा। आप लोग कौन रखते हैं? आराम से बात करोगे। तो गेट खुलवा रहे हैं आप से 10 मिनट से। गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? बीबीसी के दफ्तरों में आईटी के सर्वे की खबर देश विदेश तक फैल गई। इस दौरान आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस की तरफ से काफी सख्ती भी देखी गई। पूछताछ लंबी जारी है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी पूछताछ की गई। इसके साथ ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो सिस्टम रखे हुए थे उनको भी खंगाला गया। ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली कि उनसे पासवर्ड भी लिए गए कि इस सिस्टम का क्या पासवर्ड है, इस सिस्टम का क्या पासवर्ड है, ताकि जो पूरा डाटा है उसे खंगाला जा सके, उसे एकत्रित किया जा सके। क्योंकि पहले नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था। एक इंटरनेशनल लेन देन को लेकर ये दरअसल पूरी जो जांच है वो की जा रही है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। और ऐसे में जो जवाब बीबीसी की तरफ से दिया गया था उससे आयकर विभाग संतुष्ट नजर नहीं आया था। बीबीसी दफ्तर में आईटी सर्वे के दौरान दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों को सील कर दिया गया था। इस दौरान किसी भी कर्मचारी को अंदर या फिर बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। आईटी के अफसरों ने बीबीसी कर्मचारियों का फोन भी जमा कर लिया था। हालांकि जांच पड़ताल के दौरान किसी भी कर्मचारी की व्यक्तिगत जांच नहीं की गई। आईटी की तरफ से पहले ही बीबीसी को नोटिस जारी कर दिया गया था। बीबीसी दफ्तर पर एक्शन की खबर से विपक्षी दलों में भूचाल आ गया। कांग्रेस, आप, एसपी, टीएमसी और पीडीपी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान विपक्षी दलों ने आईटी के सर्वे को सरकार का अघोषित आपातकाल तक कह डाला। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के खिलाफ कोई भी बात अगर कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही होना है। पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। बीबीसी पर एक्शन से विपक्ष की बौखलाहट पर बीजेपी हमलावर दिखी। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार किया। गौरव भाटिया ने कहा कि विपक्षी दल मोदी विरोध में देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। बीबीसी पर संविधान के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगर वो सही हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। आप भारत में कार्य करना चाहते हैं और भारत के संविधान को तार-तार करते हैं, भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। देश में बीबीसी पर यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर बैन लगाया था। भारत में बीबीसी 1970 से 72 यानी 2 सालों तक बैन रहा। इसके बाद 1975 में बीबीसी पर फिर प्रतिबंध लगाया गया। 1975 में ही कांग्रेस के 41 सांसदों ने बीबीसी बैन करने के लिए चिट्ठी लिखी, जिसके बाद अभी कुछ दिनों पहले बीबीसी ने देश विरोधी डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रसारित करने की कोशिश भी की, जिसे सरकार ने बैन कर दिया था। बीबीसी दरअसल एक ब्रिटिश सरकार की संस्था है जो दुनिया भर में 40 भाषाओं में अपना प्रसारण करती है। ये अक्सर अपने विरोधाभासी एजेंडे की वजह से विवादों में घिरी रहती है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के नेताओं ने भी इस पर कई बार सवाल खड़े किए हैं। भारत में भी बीबीसी ने अपने एजेंडे को फैलाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने इसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऐसे में विपक्षी दलों का बीबीसी के साथ खड़े होना कई सवाल खड़े करता है।
पहला सवाल ये है कि जब बीबीसी देश विरोधी एजेंडा चला रही है तो देश के ही विपक्षी नेता उसके साथ क्यों खड़े हैं और बीबीसी को भारत में अपना एजेंडा चलाने के लिए फंडिंग कहां से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए सीधा हम रुक कर लेते हैं दिल्ली। दीपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं बीबीसी दफ्तर के बाहर से। दीपेश, कल भी कार्रवाई लगातार देर रात तक जारी रही, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? आज कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ सकती है? देखिए बिल्कुल गायत्री, कल जब दोपहर 11-12 बजे आयकर विभाग की टीम यहां पर पहुंची तभी से ये कार्रवाई लगातार चल रही है। रात भर यहां पर आयकर विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और इसी बीबीसी के 6th माले पर जो ऑफिस है उसी दफ्तर में ये कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। दरअसल रात भर सर्वे की जो कार्रवाई है वो चलती रही है। कल जब टीम यहाँ पर पहुंची थी उसके बाद जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे मोबाइल का जिक्र कर लीजिए या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट, उन सभी इक्विपमेंट्स को जब्त किया गया। उसके बाद उनके लॉगिन पासवर्ड सब मांगे गए, लॉगिन कराया गया और फिर कीवर्ड्स में जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं। दरअसल 2012 से इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल जो है वो चल रही है। प्रॉफिट को किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा था, डाइवर्जन प्रॉफिट का, और उसके अलावा अनियमितताएं, ये तमाम बड़े की पॉइंट्स थे जिसको लेकर लगातार आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो जानकारी जुटा रखी थी। और जब पुख्ता तौर पर जानकारी आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगी, सर्वे टीम के हाथ लगी, उसके बाद फिर बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के जो दफ्तर हैं वहां पर सर्वे की कार्रवाई अब चल रही है। अभी भी जो अधिकारी हैं आईटी के वो अंदर मौजूद हैं। हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।